अगर आप कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं तो फिलहाल के लिए आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एनएचएआई ने इस बाबत एक निर्देश जारी किया है कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिलहाल के लिए टोल टैक्स वसूली पर रोक लगाई जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक तेनगुरिया है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। कानपुर लखनऊ का जो एक्सप्रेसवे है, ये 13 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था। पूरी जो ये डिस्टेंस है वो 63 किलोमीटर की है। इसका उद्देश्य है कि कानपुर और लखनऊ के बीच में जो डिस्टेंस टाइम, जो ट्रेवल टाइम है, वो 90 मिनट से घटा करके लगभग 40 मिनट तक कर दिया जाए। 4200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन 13वें ही दिन यानी कि 13 जुलाई को उद्घाटन होता है। 26 जुलाई को उन्नाव के पास काकोरी में सड़क धंसने की घटना सामने आई। उसके बाद एनएचएआई ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। 3 4 5 आपको लिस्टिकल में बता देते हैं क्या किया है। एनएचएआई ने यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ठेकेदार कंपनी है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करने के लिए नोटिस भेजा है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी भविष्य में एनएचएआई से जुड़े हुए जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें बिडिंग करने से रोका जा सकता है। वो अपनी बोली नहीं लगा पाएगी। इसके अलावा एनएचएआई ने कंपनी के जो हाईवे विभाग के प्रमुख थे और दूसरे जिम्मेदार कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि 13 दिन के अंदर 4200 करोड़ के प्रोजेक्ट की हालत ऐसे कैसे हो गई। इसके अलावा सुरक्षा राशि का 2% जुर्माना भी लगाया गया है। एनएचएआई की यानी कि ये तो एक्शन हुआ जो ठेकेदार कंपनी है। एनएचएआई ने अपने अफसरों पर भी गाज गिराई है। उसके मुताबिक एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, धीरज मिश्रा के हमारे रिपोर्टर की खबर है, उनके अनुसार ये बताया कि एक्सप्रेसवे की खराबियों को ठीक करने में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये सारे पैसे ठेकेदार कंपनी को देने होंगे। एनएचएआई अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाएगा। यानी कि जो खराबी हुई है उसको ठीक करने का 3 करोड़ रुपया भी एनएचएआई जो है ठेकेदार कंपनी से वसूलेगा और उसकी जो टोल वसूली बंद रहने से जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई भी ठेकेदार कंपनी करेगी। क्योंकि फिलहाल टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है, तो उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी टोल जो ठेकेदार कंपनी है उसको करनी पड़ेगी और ठेकेदार कंपनी है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। इसके बाद सड़क के जो खराबी, जो धंसने की जो वीडियोस थे, जो उन्नाव के पास हमने आपको बताया कि एक वीडियो आया, उसके वीडियो वायरल हुए और फिलहाल क्या हो रहा है कि जो खराब हिस्से के यातायात को दूसरे हिस्से से निकाला जा रहा है। एनएचएआई ने जो निर्माण कंपनी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको भी परियोजना से, इस प्रोजेक्ट से हटा दिया है। इसके अलावा सड़क पर जो काम करने वाले स्वतंत्र इंजीनियर की जो टीम लीडर थे और रेजिडेंट इंजीनियर को भी हटा दिया गया है। बहुत सारे अफसरों पर कार्रवाई हुई है जो एनएचएआई के हैं और कंपनी के जो ठेकेदार कंपनी है उसके भी कई जो प्रोजेक्ट हेड थे या बाकी लीड्स थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। जुर्माना तो लगाया ही गया है। इसके अलावा तीनों अधिकारियों को किसी भी परियोजना, हाईवे परियोजना में काम करने से रोक दिया गया है। परियोजना की जांच और निगरानी वाली जो कंपनी थीम इंजीनियरिंग है सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसको भी प्रतिबंधित करने का नोटिस भेजा है। जैसे एक तो हो गया कि कंपनी ने, एक ठेकेदार कंपनी है उसने बनाया, फिर क्या हुआ कि उसकी एक सर्विसेज की जांच करने वाली कंपनी और थी, उसका नाम था थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसको भी प्रतिबंधित करने का, बैन करने का नोटिस भेजा है। इसके अलावा अधिकारी ने यह भी बताया इंडियन एक्सप्रेस को कि एनएचएआई के जो पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सौरभ चौरसिया और मौजूदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं नकुल प्रकाश वर्मा, उनके खिलाफ भी आरोप पत्र जारी किया गया है और दोनों पर परियोजना में लापरवाही बरतने का आरोप है। ये तो हुआ एक्शन। कोर्स करेक्शन क्या हो रहा है? कोर्स करेक्शन के मामले में आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर केएस रेड्डी, उनके नेतृत्व में सड़क विशेषज्ञों की यानी कि रोड एक्सपर्ट्स की एक टीम भी बनाई गई है। यह टीम एक्सप्रेसवे में आई खराबियों की गहराई से तकनीकी जांच करेगी, टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में यह पड़ताल करेगी। 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे था ये। 6 लेन मतलब ऐसे एक लेन से एक जा रहा है, फिर ऐसे 6 लेन, बहुत बड़ा। अगर आप कभी गए हो एक्सप्रेसवे पर, आप देखेंगे 6 लेन मतलब बहुत ही ज्यादा जमीन जाती है और बहुत लंबा चौड़ा हाईवे था, एक्सप्रेसवे था ये। तो 6 लेन की परियोजना थी। इसके बनने से लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा 90 मिनट की जो होनी थी वो 40 मिनट घटकर रह जाती, टाइम बचता। लेकिन जो टाइम बचता उसकी कीमत ऐसे चुकाई गई है कि वो टोल टैक्स बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि निर्माण कार्य में खराबी थी और इसकी वजह से रोड एक जगह धंस गई थी। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। एक्सप्रेस के जो वीडियोस थे वो वायरल होते चले गए। जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चल कम रहा है, धस ज्यादा रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, लागत 4700 करोड़ रुपए। ये आया और फिर उत्तर प्रदेश सरकार, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस है, उसकी तरफ से भी एक्स पर यह डाला गया कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का सीधा और साफ सबूत है। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए। इन आरोपों और इस जांच कार्यवाही में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल ऑपरेटिव पार्ट खबर का यह है कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अगर आप सफर करते हैं तो फिलहाल के लिए आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी राज, मेरा नाम है दीपक। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।